एशिया के दो होनहार हीरे, एक नीरज चोपड़ा, दूसरा अरशद नदीम, इन दोनों ने कल इतिहास रच दिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड हासिल किया, ओलंपिक में गोल्ड का तमगा ले लिया भाई साहब। और हमारे नीरज चोपड़ा इंडिया के सुपरस्टार ने सिल्वर लिया। 2020 के टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और इस बार थोड़ा सा रह गए। उसका कारण मैं बताऊंगा क्यों रह गए। उनकी मदर ने भी बोला और नीरज चोपड़ा ने खुद एक स्टेटमेंट दी ये मेडल जीतने के बाद। तो पहले बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा की मदर ने क्या बोला। तो नीरज चोपड़ा की मदर जी से जब इंटरव्यू पूछा गया एएनआई की तरफ से, उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि अरशद नदीम गोल्ड जीत गए और आपके बेटे ने सिल्वर मेडल जीता, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो उनकी मदर बोलती कि जिसने गोल्ड जीता है वो भी मेरा बेटा है। देखो कितने बड़े शब्द हैं, एक महान खिलाड़ी की एक महान माँ ने कैसे शब्द बोले भाई साहब, सबका दिल जीत लिया। पाकिस्तानी भी खुश है इस चीज पे कि उन बोलती हैं कि जिसने गोल्ड जीता है वो भी मेरे लड़के जैसा है, मेरा लड़का ही है। और जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं उसको पहुंचने तक बहुत मेहनत की है इन्होंने भाई साहब, मेहनत बहुत की है। मैं आपको बार बार मेहनत का नाम ले रहा हूँ। 4 साल बाद एक तमगा हासिल करने के लिए ना छोटा सा अपनी जान तक झोंकनी पड़ती है इस चीज में। बहुत आसान काम नहीं है इस चीज को करना। नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल जीता, मैं उससे बहुत खुश हूं क्योंकि वो इंजर थे, उनको इंजरी थी, उसके बावजूद वो सिल्वर जीत के आए हैं। ये नीरज चोपड़ा की मदर ने बोला है। तो बहुत बड़ी बात है कि इंजरी होने के बावजूद आप ओलंपिक में जाके सिल्वर मेडल जीत जाएं, काबिले तारीफ है। अगर मेरे को जहां तक लग रहा है कि इंजरी ना होती तो ये 100% हमारा गोल्ड होता और नदीम अशरफ से हम ऊपर होते। अब आपको मैं बात करता हूँ नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम के लिए क्या बोला। पहले तो नीरज चोपड़ा अरशद नदीम के लिए बोलते हैं कि आज का दिन अरशद नदीम का था। जो अरशद नदीम जिस तरीके से खेल रहा था, कह रहे वो 100% गोल्ड के हकदार थे। कह रहा मेरा थोड़ा सा डाउन रहा क्योंकि मैं इंजर था। नीरज चोपड़ा ने भी अपनी वीडियो में बात बोली कि मैं इंजर था इसलिए मेरा थोड़ा सा डाउन रहा। आपको पता हो कि नीरज चोपड़ा ने 89.45 का थ्रो फेंका और वहीं आपके अरशद नदीम ने 92.97 का थ्रो फेंका भाई, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ओलंपिक में। इतना बड़ा थ्रो 92.97, ऑलमोस्ट 93 का थ्रो, काबिले तारीफ है। तो नीरज चोपड़ा बोल रहे हैं कि मैं इंजर था, अब उस इंजरी के ऊपर मेरे को काम करना और आने वाले टाइम के जो टूर्नामेंट्स है उस पर मेरे को फोकस करना है। पहले इंजरी ठीक करनी है, दूसरा जो मैंने इस टूर्नामेंट में गलती की, इस ओलंपिक्स में गलतियां की, उसको सुधारना है, और तीसरा कड़ी मेहनत करनी है। वो कैसी मेहनत करनी है आप वीडियो देखिए पहले। देखा आपने कुछ सेकंड की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि एक ओलंपिक प्लेयर, एक ओलंपिक खिलाड़ी एक तमगा हासिल करने के लिए गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज, तो कितनी कड़ी मेहनत उसको करनी पड़ती है। ये हमें आसान लगता है लेकिन जो करता है ना उसको पता चलता है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद अरशद नदीम को जिन्होंने 32 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड दिलवाया, और नीरज चोपड़ा को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर इंडिया के तिरंगे को ऊंचा लहराया, पेरिस में जाके जैसे टोक्यो में किया था। कोई बात नहीं, गोल्ड नहीं आया, अगले साल आएगा। हमें पता चल गया कि आप इंजर थे, आपकी इंजरी के कारण आप उतना बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना हम चाहते थे, क्योंकि उम्मीद तो सबको गोल्ड की थी भाई साहब। नीरज चोपड़ा का नाम आते ही मन में आता था कि गोल्ड आ गया, ये पक्का है हमारा गोल्ड। लेकिन इंजरी की वजह से वो गोल्ड रह गया, हम सिल्वर तक ही सीमित रहे। लेकिन इंजरी के बावजूद सिल्वर आना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।